हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या है? ये कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को प्राइवेटली, या फिर जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफर कर रही है, पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, वो प्राइवेटली इशू करती है शेयर्स, तो इसलिए कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट जो टर्म है हम लोग पढ़ेंगे वो है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में एक वर्ड यूज हो रहा है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है कि चॉइस दे रही है कंपनी। कंपनी एक ऑप्शन दे रही है कि आप जो है कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं कि या फिर नहीं भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन देती है कंपनी, ये अपने एम्प्लॉयज को देती है और एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को देती है कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये उनके ऊपर चॉइस होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ये उनकी अपनी चॉइस होती है एम्प्लॉयज की या एम्प्लॉय डायरेक्टर्स की, वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे या ना करे। यूजली जो कंपनी जो शेयर्स ऑफर कर रही है वो एम्प्लॉयज को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑफर करती है। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। कंपनी पब्लिक को जब शेयर्स इशू करती है, अपने पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो जो है दो तरीके से दो प्राइसेस फिक्स करती है। उसमें दो प्राइसेस होते हैं शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के अपने दो प्राइसेस होते हैं। एक को बोलते हैं फेस वैल्यू, दूसरे को बोलते हैं इशू प्राइस। फेस वैल्यू जो होता है उसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। ये वो प्राइस होता है जो शेयर के ऊपर लिखा रहता है। जो शेयर डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न एक पेपर डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि उसका प्राइस कितना है, उसको बोलेंगे फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। दूसरा इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस पे पब्लिक को शेयर ऑफर किया गया, मतलब टोटल कैश प्राइस जिसपे पब्लिक को ऑफर किया गया, शेयर को बेचा गया, उसको बोलेंगे इशू प्राइस। अब कुछ केसेस आते हैं, केसेस कंसीडर कर लेते हैं। पहला जो केस है उसमें देखिए फेस वैल्यू 25 है, इशू प्राइस भी 25 है, इसका मतलब इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार। ये कंडीशन जो है कहलाती है इशूड एट पार। दूसरे केस में देखिए फेस वैल्यू 25 है, इशू प्राइस 30 है, मतलब फेस वैल्यू कम है, इशू प्राइस ज्यादा है, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। तीसरा केस देखिए फेस वैल्यू 25, इशू प्राइस 20, फेस वैल्यू ज्यादा है इशू प्राइस से, इसका मतलब कंपनी डिस्काउंट पे ऑफर कर रही है, इसका मतलब हुआ इशूड एट डिस्काउंट। नॉर्मली जो होता है कंपनी को अलाउड नहीं है कि अपने शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू करे। केवल दो कंडीशन पे कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। एक है कि जब वो फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर रही है, दूसरा जब वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि वो कंपनी जो है अपने शेयर्स जो है अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोमोटर्स को या अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे इशू कर रही है, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये जो हमने इससे पहले पढ़े थे ESOP जिसे बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो भी जो है इसी का ही, जो एम्प्लॉयज को ऑफर कर रही होती है या अपने डायरेक्टर्स को ऑफर कर रही होती है, उसमें भी वो जो है मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑफर करती है शेयर्स। वो इसका मतलब वो अपने फेस वैल्यू से कम पे भी इशू कर सकती है। उसको जब वो इशू करेगी तो उसको बोलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो इशू प्राइस होता है कंपनी के शेयर का, उसको कंपनी जो है या तो कॉल कर सकती है, रिसीव कर सकती है दो तरीके से। या तो मांग सकती है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का मतलब है कि इकट्ठा ही पैसा मांग लिया। जब इकट्ठा ही पैसा मांग लिया तो उसमें इशू प्राइस को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, हम एक साथ पैसा मांग लेते हैं। तो जिस अकाउंट में ये पैसा मांगा जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इकट्ठा पैसा जब मांग लिया जाता है। दूसरा वो इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांग सकती है, यानी कि वो पार्ट्स में पैसा मांग सकती है, तो पूरे इशू प्राइस को डिवाइड कर देती है पार्ट्स पे। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी,
तो सबसे पहले एप्लीकेशन मंगवाई जाती है, तो उसके साथ जो पैसा मांगा जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। सेकंड, जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं पब्लिक को, तो उसके साथ जो पैसा मांगेंगे वो कहलाएगा अलॉटमेंट मनी। तीसरा जो है फर्स्ट कॉल में ब्रेकअप हो सकता है। और फोर्थ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके बाद कॉल्स आ जाती है। अलॉटमेंट के बाद कॉल्स आती है, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है, थर्ड कॉल भी हो सकती है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जिसके जो भी लास्ट कॉल होगी, जो फाइनल कॉल होगी, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, उसके साथ फाइनल वर्ड यूज करेंगे। अगर सेकंड कॉल आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के बाद कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ऐसे ही जब लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जब कोई और कॉल्स नहीं है, तो हम उसको लास्ट फाइनल कॉल का वर्ड यूज करेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ फाइनल कॉल का वर्ड यूज करेंगे। ये जितने भी इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब के सब जो है पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये सबको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ये सारे का जो नेचर है वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे जो कि इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप है दैट इज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, तो पब्लिक को बताती है, कंपनी की पूरी जानकारी उसमें रहती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रोस्पेक्टस के अंदर ये भी जानकारी रहती है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या वो पैसा जो रेस कर रही है वो कितना अमाउंट रेस कर रही है, और उसको कैसे रेस करेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उस पैसे का जो पैसा उसने रेस किया है उस पैसे का वो क्या कैसे इस्तेमाल करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्टस में रहती है। प्रोस्पेक्टस को बोल सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरा जो आता है स्टेप दैट इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद कंपनी जब ऑफर कर रही है, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो पब्लिक से एप्लीकेशन मंगवाती है। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी मंगवाया जाता है, और इस पैसे को, इस मनी को, जो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होती है, उसको शेड्यूल बैंक में रखा जाता है, जो प्रोस्पेक्टस में पहले से बताया जाता है कि कंपनी ने किस शेड्यूल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। तीसरा ये जो स्टेप देखना है दैट इज वीडियो सब्सक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सेबी की गाइडलाइंस है 2000 की, जो बताती है कि कंपनी का कम से कम 90% जो होता है इशू अमाउंट का वो रिसीव्ड होना चाहिए, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 90% ऑफ द इशूड अमाउंट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेकिन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इसके ऊपर लिमिट रख सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब शेयर इशू होता है तब जितना पैसा उनको चाहिए, जितना मनी वो रेज करना चाहते हैं सब्सक्राइब से, कि जो नेसेसरी फंड्स हैं उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के उसको पूरा करने के लिए जितना फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एस्टिमेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तय करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कितना होगा। तो ये 90% से ज्यादा होना चाहिए। 90% मिनिमम जो है सेबी की गाइडलाइन से, इसके ऊपर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फिक्स कर सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव्ड होता है 120 to 120 डेज, 120 डेज यानी कि 120 डेज जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 डेज के अंदर अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है तो ये अमाउंट जो है रिफंड करना पड़ेगा। और ये रिफंड करने का जो डेट रहता है वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 130 डेज के अंदर होता है। मतलब 120 डेज हो गया, इसके बाद 10 दिन मिलते हैं कंपनी को, और जिसमें कंपनी जो है रिफंड करेगी पैसा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब बना दी जाती है, उसकी लिस्ट क्लोज होने के बाद 8 दिन मिलते हैं कंपनी को पैसा लौटाने के। अगर कंपनी ने डिले कर दिया, 8 दिन से ज्यादा पैसा रख लिया अपने पास, लौटा नहीं पाई, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट की, और उसको 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी डिले होगा।